भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, सृष्टि चक्र को निरंतर चलाने के लिए यज्ञ की ही आवश्यकता होती है। यज्ञ अर्थात स्वधर्म का पालन करना। परमात्मा ने वेद और वेद ने कर्म उत्पन्न किए। परमात्मा अविनाशी है, वेद भी अविनाशी है, इसीलिए वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। ये अक्षर ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में परमात्मा द्वारा प्रवर्तित इस चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो व्यर्थ ही इंद्रियों से प्राप्त भोगों में लिप्त रहकर पाप ही खाता है और जीवन को निष्फल करता है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवाः आत्मन्येवच सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रेयः। सृष्टि चक्र में विधि पूर्वक चलना ही धर्म है, कर्तव्य है। किंतु हे अर्जुन, आत्मनिष्ठ महापुरुष आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में तृप्त और संतुष्ट रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ कार्य शेष रहता ही नहीं। वो संसार में नहीं है, इसीलिए आत्मा में है, जहां न उनका कोई कर्म है न अकर्म। उन्हें जीवन यज्ञ से कोई संबंध ही नहीं रहता। फिर कर्म, कर्तव्य और धर्म से उनका क्या प्रयोजन? वो संसार, सांसारिक विषय और संसार के समस्त प्राणियों से स्वार्थ तोड़कर ही आत्मनिष्ठ बनते हैं। तस्मादसक्ताः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणेव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादया लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्म भोग की साधना में अनासक्त होकर कर्म करना साधना का प्रथम सोपान है। हे अर्जुन, इसलिए तू अनासक्ति योग से जुड़कर कर्म कर। ये अनासक्ति योग परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र उपाय है। अनासक्त होकर कार्य करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। कर्म बंधन से बंधा मानव परमात्मा से नहीं जुड़ता। अर्जुन, जनकादि ज्ञानी पुरुषों ने यही मार्ग अपनाया था और तुझे मालूम है वे सिद्धि को प्राप्त हुए। अनासक्ति से युक्त कर्म से लोक संग्रह अर्थात संसार का व्यवस्थित गति से चलना।
यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदे वेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। परमात्मा ने जिस विधान में संसार को बांधा है उसी विधान के अंतर्गत महापुरुष आचरण करते हैं। उनके इन्हीं श्रेष्ठ आचरणों को देखकर अन्य साधारण जन आचरण करते हैं। महापुरुष जिस प्रमाण को मानकर आचरण करते हैं जनसाधारण भी उसे ही प्रमाण मानता है। हे अर्जुन, वस्तुतः मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, अतः मुझे न तो किसी कर्तव्य का बंधन है न किसी प्रयोजन से जुड़ाव। फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं, क्योंकि कर्म जीवन की अनिवार्यता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी कर्म कर। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। हे अर्जुन, यदि मैं कर्म नहीं करता हूं तो अन्य साधारण जन भी कर्म से विमुख हो जाएंगे, क्योंकि लोग गतानुगतिक हैं, अर्थात जैसे बड़े को करता देखते हैं वैसा ही करने लगते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो सारा संसार भ्रष्ट हो जाएगा और उस सांसारिक अव्यवस्था का पाप मुझे लगेगा। ये अव्यवस्था प्रजा के विनाश का कारण बनेगी और अव्यवस्था का कारण मैं बनूंगा। इसलिए लोक संग्रह, लोक व्यवस्था के लिए निरंतर कर्म करना चाहिए। इसी में तेरा और लोक दोनों का कल्याण है। इसलिए हे अर्जुन, तू लोक कल्याण की इस भावना से विमुख न हो। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्म संगीनां जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हे अर्जुन, कर्म के फलों में आसक्त अज्ञानी मनुष्य जिस लगन से काम करते हैं उसी लगन से अनासक्त व्यक्ति को भी कर्म में जुटे रहना चाहिए। इसी से लोक व्यवस्था बनी रहेगी। ज्ञानी मनुष्य का कर्तव्य है कि वो उन व्यक्तियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे जो फल की कामना से कर्म में जुटे हुए हैं। ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने ज्ञान के प्रकाश को अंधेरे में भटकते हुए उन प्राणियों तक ले जाए जिससे उनकी अनुरक्ति
अनासक्ति से किए हुए कर्म में बढ़े और वो लोक संग्रह और लोक कल्याण का कर्म करना सीखें। प्रकृतेः क्रिये माणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्जुन, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। जिस गुण की जिस व्यक्ति में अधिकता होती है वो उसी प्रकृति का होता है, उसी के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होता है। वास्तव में कोई भी कर्म का कर्ता नहीं है, फिर भी मूर्ख लोग अपने को कर्ता मानते हैं। जो गुण और प्रकृति के तत्वों को जानते हैं वो जानते हैं कि गुण ही गुणों में अपने को बरत रहे हैं, व्यक्ति नहीं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म नहीं, प्रकृति के गुणों का खेल है। जो मनुष्य अपने को कर्ता समझता है वो नितांत मूर्ख है, और जो ये भेद जानता है उसमें आसक्त नहीं होता वो ज्ञानी है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। हे अर्जुन, मूर्ख लोग गुणों से विमोहित हो जाते हैं और गुणों के कारण होने वाले कर्मों में आसक्त। अनासक्त आत्मज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि वो कर्मों में आसक्त व्यक्ति को देखकर विक्षुब्ध न हो, अपने अनासक्त कर्म से लोक कल्याण करता रहे। जब तक व्यक्ति में श्रद्धा भक्ति का उदय नहीं होता तब तक उसका अहम बना रहता है। अब तेरे मन में मेरे प्रति भक्ति भाव का उदय हो गया है, अतः अपनी संपूर्ण चेतना और अध्यात्म चिंतन को मुझे समर्पित कर दे। फल की आशा, फल के प्रति ममत्व को छोड़कर संताप रहित हो जा और युद्ध कर।